हैव ए वेरी नाइस डे। श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत वाइज लीडर थी, पर जब उसमें अहंकार आ गया तो उसकी सत्ता का पतन। जब उसमें क्रूरता आ गई तो उसके जीवन का अंत। मोदी साहब उतने इंटेलिजेंट, उतने बुद्धिमान, उतने बड़े राजनीतिक लीडर नहीं है, पर फिर भी है। पिछले 10 साल से प्राइम मिनिस्टर है। हालांकि उनकी अचीवमेंट्स जीरो है, कोई बहुत बड़ा माइलस्टोन खड़ा नहीं कर सके अपने अचीवमेंट का, पर फिर भी ठीक है, काम चलाओ। परंतु मोदी साहब का ग्राफ लगातार गिर रहा है। 2019 में भी गिर रहा है, अब भी गिरा। आपको 2019 का गिरता ग्राफ नजर नहीं आया होगा, क्योंकि वो ढक दिया गया। इलेक्शन से पहले किसान सम्मान निधि योजना चालू करना या मुफ्त में सिलेंडर बांटना या औरतों को खातों में डायरेक्ट पैसे भेजना, ये सारी कवायद सिर्फ वोटें लेने के वास्ते, इलेक्शन जीतने के वास्ते। अगर 2019 में मोदी साहब किसान सम्मान योजना शुरू ना करते या मुफ्त में सिलेंडर ना बांटते, उज्ज्वला गैस कनेक्शन ना देते, मुफ्त में दिया ये सारा कुछ, तो 2019 में ही इनका भोग पड़ जाना था। अब 2024 अगर बेहताशा पैसा ना खर्च करते, बेहताशा ये अपनी रैलीज ना करते, अपनी मशहूरियां ना करते, जितना पैसा मोदी साहब ने अपने प्रमोशन के लिए खर्च किया है उससे आधा पैसा भी अगर कांग्रेस वाले या एसपी वाले खर्च करते तो मोदी फिर भी न बनता। यही समझ लो कि जीतने के वास्ते कि मैं खुद जीत जाऊं, कांग्रेसियों के खाते इन्होंने सील करवा दिए। खाते आपके फ्री से, आप पैसा नहीं निकाल सकते। जब पैसा नहीं है तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? हर तरह से पीछे खींचो। फिर भी ग्राफ गिरा, फिर भी मेजोरिटी हासिल नहीं कर सके, फिर भी सुई 240 पर अटक के रह गई और जोड़ तोड़ करके समहाउ आर द अदर प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्रचिज पर ही सही, बैसाखियों पर ही सही, एक सरकार चल पड़ी। अपने इस बार की नाकामयाबियों को छुपाने के वास्ते कभी तो ये कंगना रनौत वाला मुद्दा उछाल देते हैं, कभी मुझे पक्का यकीन है ये जो रियासी में वैष्णो देवी जाने वाली बस पर, तीर्थ यात्रियों पर की बस पर जो अटैक हुआ और 4-5 बंदे मारे गए, वो पाकिस्तान से नहीं आए थे मुझे लगता है। अगर हम कहें ना कि पाकिस्तान से आए थे तो ये उन सुरक्षा बलों की काबिलियत पर उंगली उठाना है जो 24 घंटे बॉर्डर पर पहरा देते रहते हैं। यहीं से ही पैदा किया गया
जिस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी ने संत भिंडरांवाले को पैदा किया था। संत भिंडरांवाला पहले 1977 से पहले कुछ भी नहीं था, उसके बाद ही वो उभरा। कांग्रेस की सपोर्ट थी और मीडिया के द्वारा और कांग्रेस की सपोर्ट के द्वारा वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। जब उसकी जरूरत नहीं रही तो मरवा दिया। यही हाल अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के वास्ते तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकवादियों के अटैक को हाईलाइट किया गया। क्या पता ही नहीं कि बंदा ने करवा दिया होगा। आरएसएस वाले कौन से काम, मुझे आज तक नहीं भूला 1984 में दिल्ली में जो कत्लेआम हुआ था उसमें आरएसएस ने कितना एक्टिव रोल अदा किया था, मुझे आज तक नहीं भूला और कभी नहीं भूलेगा। दिल्ली के सिखों को भी कब भूलेगा। कैथल में एक सिख को खूब पीटा, उसकी लिंचिंग की, मरा नहीं परंतु बहुत पीटा, हाथ पांव तोड़ दिए, सिर फाड़ दिया, अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कहा कि तू खालिस्तानी है। खालिस्तान का मतलब समझते हो? आप सब खालिस्तानी हैं अगर आपके मन में हर एक के वास्ते बराबर की रिस्पेक्ट है, आप गरीब की मदद करने वाले हैं, आप भूखे को रोटी खिलाने वाले हैं, जिनके पास कपड़ा नहीं आप उनका तन ढकने के वास्ते कपड़ा देने वाले हैं, आप खालसा हैं। खालसा चाहता क्या है? खालसा चाहता है कि उनके राज में कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी नंगा ना रहे, कोई भी दुखी ना रहे। तो वो हर एक आदमी जो दुखियों और दर्दमंदों का साथी है तो खालिस्तान है, वो खालसा है। गुरु गोविंद सिंह ने कई लड़ाइयां लड़ी पर उनकी कोई भी लड़ाई इस वास्ते नहीं थी कि उन्होंने राज करना है। शिवाजी महाराज ने बहुत लड़ाइयां लड़ी और औरंगजेब के नाक में दम कर दिया, पर उनकी हर एक लड़ाई का एक उद्देश्य था। तो औरंगजेब को टक्कर देना चाहते थे, वो अपना राज कायम करना चाहते थे। गुरु गोविंद सिंह कोई राज कायम नहीं करना चाहते। गुरु गोविंद सिंह के राज में मुसलमानों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती थी। राजसोरी कह दिया। गुरु गोविंद सिंह के टाइम में महाराजा रणजीत सिंह के राज में मुसलमानों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती थी जितनी हिंदुओं को और सिखों को मिलती थी। मैं क्या कहता हूं, चाहे आप लिंचिंग करो सिखों की, मरवा दो, जिस तरह दिल्ली में मरवाए थे इंदिरा गांधी ने, तो फिर आप राजीव गांधी ने मरवाए थे। आप में और कांग्रेसियों में फर्क क्या रहा? उन्होंने भी सिखों को पीट पीट के मारा, जिंदा जला दिया। आप भी वही करने वाले हैं। आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, आपकी हार का कारण सिख नहीं है। आपकी हार का कारण वो हिंदू नहीं है जिन्होंने आपको वोट नहीं डाले। आपकी हार का कारण वो करतूते हैं जो आप करते रहे। काम करना नहीं आया, राज करना नहीं आया, असफलता छुपाने के वास्ते आप नए नए मुद्दे खड़े कर देते हो और कभी हिंदू मुसलमान करते हो, कभी सिखों के ऊपर नजला गिर जाता है आपका। यह राज करने का तरीका है? हम कैसे समझें कि हम इस आजाद मुल्क के वासी हैं अगर हमारे ऊपर कोई भी काम हो? किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहते हैं ये खालिस्तानी।
और कैथल में जो जा रहा था वो तो आंदोलन भी नहीं कर रहा था, उसको पीट पीट के मार दिया, कहने खालिस्तानी है। तेरे पास कौन सा सर्टिफिकेट है ये बताने के लिए कि कौन खालिस्तानी है कौन खालिस्तानी नहीं है? हम कहते हैं कि आप उग्रवादी हैं, आप लोगों को पीट पीट के मार देते हैं। आरएसएस को अपनी शाखाएं लगा के और वहां ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है? क्या हिंदुस्तान में फौज है नहीं? क्या हिंदुस्तान की फौज को ट्रेनिंग नहीं दी जाती? हिंदुस्तान में पुलिस है नहीं? क्या पुलिस को ट्रेनिंग नहीं दी जाती? अगर पुलिस है, अगर बीएसएफ है, अगर सीआईएसएफ है, अगर आर्मी है, अगर नेवी है, अगर एयरफोर्स है, तो आरएसएस वालों को अपनी सेना बनाने की क्या जरूरत पड़ती? किसके साथ लड़ाई करनी है इन्होंने जाके? सीधा साधा मतलब है कि अगर हम इस तरह कामयाब नहीं हुए तो गुंडागर्दी से कामयाब हो गए। हमें ऐसा राज नहीं चाहिए। हम एक देश चाहते हैं जहां पर हम शांति से रह सकें। अगर हमें खालिस्तानी खालिस्तानी कह कह के मार देना है तो भैया हमारा प्रबंध कर दो, हम सचमुच ही खालिस्तान में चले जाएंगे। बताओ कहां है हमारा खालिस्तान? डूब मरना चाहिए इस सरकार को जिसके राज में आम नागरिक को खालिस्तानी खालिस्तानी कह के पीटा जाता है, मारा जाता है, या एक मुसलमान को गाय के नाम पर पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है, या किसी के मुंह में पेशाब कर दिया जाता है। ये सरकार नहीं है, सरकार के नाम पर कलंक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।